Hello everyone, hi my love. Welcome to my YouTube channel. Today is digital entry number 3 और आज है 7th of January which means मेरी मम्मी का बर्थडे. Wishing you a very 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 happy birthday माँ. We love you so much. ये सारी क्लिप्स कल की हैं. कल बहुत ज़्यादा ठंड थी और कल थी संकटा चतुर्थी या तिल चौथ या तिलकुट चौथ या संकट चौथ भी बोल सकते हैं इसको. ये व्रत सबसे पहले माँ पार्वती जी ने गणपति जी के लिए रखा था. सब माएँ इसलिए रखती हैं ताकि उनका बच्चा हर संकट से, हर दुख से, हर पीड़ा से बचे रहे और अगर वो संकट आए तो वो उससे निकल सके. तो ये व्रत एक निर्जला व्रत होता है जहाँ माँ पूरे दिन ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है. रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वो अपना व्रत पूरा करती हैं, जिसमें भी वो अनाज नहीं खाती, कुछ मीठा खाती हैं, पानी पीती हैं, अनाज अगले दिन ही खाती हैं. और यहाँ पे मेरी मम्मी सबके नाम का दिया जला रही थी. एंड यू नो व्हाट, हम एक एज में ना घर से बाहर निकलते हैं, फ्रीडम मिलती है. हम लोगों को उस फ्रीडम के साथ ना एक बर्डन और लेसन्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं. हम सीखने लगते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने ये सब कैसे किया होगा. हम लोग सीखने लगते हैं कि वो लोग इतने चिड़चिड़े क्यों थे. हम लोग सीखने लगते हैं, जो 90s किड है उससे रिलेट कर पाएंगे, कि मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मारा तो मारा क्यों, मैंने तो कुछ किया नहीं. तो होता ये है कि हर एक इंसान के लाइफ में ना एक फेज़ आता है जहाँ पे वो अपने डार्केस्ट एंड लोएस्ट टाइम में चला जाता है, जहाँ पे उसको समझ नहीं आता है कि मैं इस इशू से निकलूँ तो निकलूँ कैसे. और इशू में भी उस टाइम इतना बड़ा लग रहा हो कि हम फेस ही ना करना चाहते, हम नहीं करना चाहते. मोस्टली तो मैं तो नहीं करना चाहती थी. मैं दिन भर बस सोना चाहती थी, आइज़ क्लोज करना चाहती थी. बिकॉज एज आई सेड, हर एक के लाइफ में वो डार्केस्ट फेज़ आता है, वो स्ट्रगल टाइम आता है. एंड उस टाइम ऑल ऑफ अ सडन हम लोग एक दिन सोते हैं, अगले दिन उठते हैं एंड हमें लगता है नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, आई विल डील विद इट. उस टाइम हमें ये लगता है कि भगवान ने हमें हमारे बुरे से बुरे टाइम से खींच के निकाला है. अगर वो नहीं होते तो शायद मैं उस फेस से नहीं निकल पाता, शायद मैं कुछ और कर लेता. पर हाँ, भगवान जी होते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन. पर उस हर एक व्रत का आंसर होता है हम जब उस प्रॉब्लम से निकलते हैं ना. हमारी मम्मियाँ ना रोज़ बैठ के पूजा करती हैं. मैंने नहीं सुना कि कभी माँ ने अपने लिए मांगा होगा कि मेरे लिए ये दे दो भगवान जी. एक माँ ने हमेशा सिर्फ अपने बच्चे के लिए मांगा है, अपने बच्चे के लिए किया है, निस्वार्थ सेवा की है. और मैं, मम्मी, भाभी, पुंचन बेबी, लक्की बेबी, हम सब पहुँच चुके हैं छत पे. हमारे यहाँ चाँद निकल गया था 9 o'clock के आसपास, तो वही हम लोग पूजा करने पहुँचे हुए हैं छत पे. एंड मम्मी ने सबके नाम का दिया नीचे जला दिया हुआ है. अब ऊपर अर्घ देने आई हैं सबके नाम का, और अर्घ दिलाएंगे लक्की बेबी. यहाँ मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ. हमारे यूपी बिहार में नाक से सिंदूर लगाया जाता है और बहुत महत्व माना जाता है इस चीज़ का भी. एंड एज आई सेड, बहुत ठंड थी. एंड मम्मी देख लीजिए कितने खुश हैं, बिल्कुल हैप्पी. देख ले नवीन अंकल कितना प्यार करते हैं. नाक पे पहले ही गिरा, एक में पहले ही नाक पर से गिर गई. सॉरी, देख रहे हो गाइस, एक बार फोन होता है. हाँ बेबी, खड़े. लो जा, अब तो और प्यार बढ़ गया. खुशबू सुबह से आज फोन उठाया नहीं है, खाली मीटिंग दिखा रहे हैं. भगवान बेटा बेटी कुछ गरीब भगवान जी बढ़िया से दे दे. बोलू सारा, खूब सारा, एक दर्जन. और यहाँ मम्मी ने अर्घ के लिए पान का पत्ता, सुपारी, सेब ले लिया है. अर्घ दिया जाता है दूध से और अर्घ दिला रहे हैं हमारे लक्की बेबी, क्योंकि घर के पंडित जी वही हैं, तो अर्घ दिला रहे हैं लक्की बेबी. एंड ही इज़ ऑल सेट ऑलरेडी. चप्पल खोल दिए, बिल्कुल ठंड लग रही है कपकपाई वाली. और मम्मी को देख लो बिल्कुल चिल है. अब मम्मी यहाँ पे सबके नाम का अर्घ देंगी. अर्घ देने के बाद नीचे मम्मी और भाभी जाएंगे, चाय पियेंगे, कोन और दूध खाएंगे, व्रत को पूरा करेंगे और उसके बाद ये लोग रेस्ट करेंगे. बिकॉज ऑब्वियसली निर्जला व्रत था. पानी पीने के बाद शरीर में थोड़ी सी कपकपी तो ज़रूर आती है.
मेरा मानना ये है कि एक माँ ना हमेशा जितना डिज़र्व करती है ना, उनको उतना कभी नहीं मिला है। चाहे वो इज़्ज़त के बारे में हो, चाहे वो स्टेटस के बारे में हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो उनके अपने ड्रीम्स क्यों ना हो, उन्होंने कभी कुछ मांगा ही नहीं है। मेरी मम्मी पर्सनली, मैं उनके लिए अगर एक रोज़ लेकर चली जाती हूँ तो वो खुश हो जाती हैं, एक चॉकलेट, और वो खुश हो जाती हैं। कभी हमने उनसे पूछा ही नहीं कि उनको क्या चाहिए, उनके ड्रीम्स क्या हैं। आज की औरतों में और पहले की औरतों में बहुत फ़र्क है, और वो मेन जो एक फ़र्क है ना, वो ये है कि आज की औरतें इज़्ज़त के लिए ना घर से कमाने के लिए बाहर निकल जाती हैं। चाहे वो घर से बिज़नेस कर रही हों, चाहे वो 9 to 5 की जॉब कर रही हों, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हों, चाहे वो कुछ भी हों, पर वो घर से बाहर निकलती हैं कमाने के लिए। वो पैसे के लिए नहीं कमाती, वो इज़्ज़त के लिए कमाती हैं। वो चाहती हैं कि उनको समाज में वो इज़्ज़त मिले जो उनके हस्बैंड को मिल रही है। आजकल की लड़कियां बोला जाता है आजकल की मम्मियों को, क्योंकि वो अपने सपने, वो अपनी इज़्ज़त, वो अपना स्टेटस, वो अपनी खुशियाँ, वो सब चीज़ें प्रायोरिटी पे रखती हैं और अपना परिवार को सेकेंडरी पे। ऐसा नहीं है कि वो परिवार छोड़ देती हैं, ऐसा ये है कि उन्होंने अपने आप को पहले नंबर पे रखा है। अगर वो खुश हैं तो ऑब्वियसली परिवार भी खुश रहेगा ही, तो इसलिए उनको आजकल की लड़कियाँ बोला जाता है। मैं पर्सनली ऐसे परिवार से आई हूँ, मेरी मम्मी वर्किंग है, मैंने अपने मम्मी पापा को ना एक दूसरे का सपोर्ट बनते देखा है। अगर मम्मी सुबह का काम कर रही हैं तो पापा दोपहर में आएंगे, हम दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आएंगे, हमारे लिए दाल चावल बनाएंगे, टिफ़िन पैक करेंगे, खुद खाएंगे, हमें खिलाएंगे, और मम्मी के पास टिफ़िन छोड़ के आएंगे। फिर वो शाम को आएंगे, मम्मी शाम को आएंगी, दोनों थके होते थे, दोनों मिलके खाना बनाते थे। घर के चोर्स दोनों डिवाइडेड रखते थे, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो आटा गूंदना हो, चाहे वो बर्तन हो। मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है कि तुम्हें ज़िंदगी में एक हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है, एक पार्टनर की ज़रूरत है। एक पार्टनर जो तुम्हें अच्छे बुरे में सपोर्ट करे। और यहाँ अर्घ हो गया है पूरा, पंडित जी ने अपना काम कर लिया है पूरा। मम्मी ने सबके नाम का अर्घ दे दिया है, अपने बेटों के नाम का, अपने नाती पोतों के नाम का। और अब पंडित जी का काम हो गया शुरू। पैसे चुरा लिए गए हैं, भाभी को आशीर्वाद मिल गया है, और अब पंडित जी का आशीर्वाद लिया जाएगा ताकि आज के व्रत को हम संपन्न माने। और पंडित जी बिल्कुल भागते हुए गए हैं क्योंकि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सो माई लव, टुडे आई वॉज़ वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। आई लाफ्ड अ लॉट, एंड आज मैंने पूरा फैमिली टाइम स्पेंड किया है। बट जो एक चीज़ जो मैं आज तुम्हें सिखाना चाहूँगी, इट्स रिगार्डिंग वुमेन। एक लड़की, एक औरत हमेशा अपने बैटल्स, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही होती हैं जिसके बारे में उसके साथ वाले को नहीं पता होता, एक औरत को ही पता होता है। एंड ऑल यू कैन डू इज़ बी काइंड टू देम, गिव देम रिस्पेक्ट, गिव देम लव। वो आपके लिए ना दुनिया से लड़ जाएंगी, वो आपके लिए कुछ भी करेंगी इफ़ यू गिव देम दीज टू थिंग्स। क्योंकि एक औरत को सिर्फ प्यार और इज्जत ही चाहिए। द लेसन फॉर टुडे इज़ बी काइंड टू वुमेन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपको दोस्त के रूप में मिली हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स में हो, चाहे वो कोई भी हो। यू हैव टू बी काइंड टू देम, यू हैव टू बी पेशेंट विद देम, क्योंकि दे आर डीलिंग विद देयर ओन थिंग्स, एंड ऑल यू कैन डू इज़ बीइंग all of those things and make her happy. Okay, love, bye bye, and see all of these photos. We were very happy.